आपके चरणों को आहन का प्रणाम। मगर मेरे लिए शनाया से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे थोड़ी सुन ही लूंगा। यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। तुम जहां जाते हो, जो करते हो, मेरी बेइज्जती ही क्यों होती है? नहीं तो मेरे काबिल थे, ना हो और कभी नहीं होगे। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं चाहते? नर्क बना रखी है तुमने मेरी जिंदगी। तुम मेरी जिंदगी में ना एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो बस। आहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस आहान रायजादा की बात कर रहे हैं, उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। आहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, अरे वो घर जमाई, जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा। और हाँ, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए होंगे तो बोल देना। एक्सक्यूज मी, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार खरीदनी है। या श्योर मैम, जस्ट 2 मिनट। ओम, क्या कह रहा था? तुझे यहाँ की सबसे महंगी कार खरीदनी है? मजाक कर रहा है क्या? तुझे देख के लगता है कि तेरी साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं और तू गाड़ी की बात कर रहा है। पता भी है गाड़ी की कीमत क्या है? ये कार इस एड्रेस पे भेजते हैं। आहान सिंह रायजादा? आहान सिंह रायजादा, सर आप यहाँ? आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं हूं आहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। आई एम सॉरी सर, मैंने पहले आपको पहचाना नहीं। आखिर कौन था ये आहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा आहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने आहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे आहान की सच्चाई? क्या कर रही हो शनाया? तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है सबसे पहले तुम मुझे फोन करके हैप्पी बर्थडे विश करोगी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम जरूर फोन करोगी। बोलो शगुन। क्या जीजा जी, आप फोन नहीं उठा रहे? नहीं, मैं वो थोड़ा सा। खैर वो सब छोड़िए। साहू ज्वेलर के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने ओनर को कॉल भी कर दिया है। 1 घंटे में वो नेकलेस लेकर आप घर पर आ जाइए। और हाँ, लेकिन शगुन, मुझे किसी जरूरी काम से बैंक जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक वाला तेवर किसे दिखा रहे हैं आप? क्योंकि पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है ना? इसलिए आप ये बैंक वाली नौटंकी छोड़ दीजिए। और वो ज्वेलर आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से 1 रुपए भी गायब नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? शगुन, पहली बात तो मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, समझी? और दूसरी बात यह कि अगर
तुमको मुझ पे इतना डाउट है ना, तो अपने किसी सर्वेंट को भेज के करवा लो ना काम। मुझे क्यों फोन कर रही हो? प्यारे जीजू, आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई क्या कि आपको इस घर में बहस करने की इजाजत नहीं, इसलिए आपसे जितना कहा जाए बस उतना कीजिए। ओके, बाय। मैंने कहा ना तुम्हें। मैं शगुन, हेलो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर घर आ गया। लेकिन यहाँ तो आहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। यामिनी, तुम्हारे घर आते समय मेरे सैंडल का स्ट्रैप ही टूट गया। अब घर वापस कैसे जाऊंगी? अरे तुम टेंशन मत लो, पार्टी एंजॉय करो, मैं उसे ठीक करवा दूंगी किसी सर्वेंट को बोल के। नो वे, बहुत महंगे सैंडल है, सर्वेंट पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? सर्वेंट नहीं, सर्वेंट से थोड़ा ऊपर। अरे वो ठीक करा के लाएगा, तुम टेंशन मत लो। आहान, जरा इधर आना। आहान, इधर आओ। वैशाली जी के सैंडल ठीक करवा के लाओ। और हाँ, जल्दी आना, उन्हें वापस घर भी जाना है, समझ गए ना? यामिनी, बुरा मत मानना, तुम अपने दामाद से ये काम करवा रही हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे तू टेंशन मत ले, इसे वो सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। बल्कि तुम लोगों को कुछ काम करवाना हो तो बता देना, he will do it। अरे दामाद है तो क्या हुआ, एक सैंडल ठीक नहीं करवा सकता क्या? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। मम्मी जी, मुझे शगुन के काम। बहस नहीं, तुम्हें जितना बोला है ना उतना करो। जाकर इनके सैंडल स्टिक करवा के आओ। और आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, दामाद हो इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी अपनी किस्मत में क्या लिखवा के आई थी जो ऐसा पति मिला है उसे। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, सैंडल उठाओ। इसे सही करवा कर लाना और अच्छी दुकान में जाना, बहुत महंगी सैंडल है, समझे? समझ गए? तो जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो, क्या आज मेरे ऑफिस आ सकते हो? कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार मुझे तुमने अपने ऑफिस बुलाया है शनाया। मुझे यकीन था किसी और को मेरा बर्थडे याद हो ना, तुम्हें जरूर होगा, इसीलिए ऑफिस बुलाया है ना। मैं भी तुम्हारे सरप्राइज का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शनाया, मैं आ रहा हूँ। दो ही जोड़े कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूं, शनाया खुश हो जाएगी। डियर आंटी जी एंड मम्मी जी, आपके चरणों को आहन का प्रणाम, मगर मेरे लिए शनाया से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे थोड़ी सुन ही लूंगा। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था।
जो कि गिल खानदान की कंपनी थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। एक एक करके उसे पूरा होना चाहिए, किसी भी हालत में, कुछ भी होने के बाद, समझे हो? यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी, और टहल ऐसा रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का घर ही है। शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। क्या छुपा रही हो अपनी आंखों में शनाया? मेरे लिए प्यार ना? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो जो भी हुआ उसका दर्द तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। पर कोई बात नहीं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त भी बदल जाएगा शनाया, और ये जो भी हुआ ये सब भूल जाओ। बेइज्जती तो मेरी हुई है ना, सह लूंगा। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं चाहते? नर्क बना रखी है तुमने मेरी जिंदगी। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे पति हो या मेरे पापों की सजा। पता नहीं क्यों पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी, और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूं। अरे तुम चाहते क्या हो मुझसे? नहीं तुम मेरे काबिल थे, ना हो और कभी नहीं होगे। ड्राइवर नहीं था मेरे पास, इसलिए बुलाया था मैंने तुम्हें, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा पति तो इस लायक भी नहीं है। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया तुमने। तुम जहां जाती हो, जो करते हो, मेरी बेइज्जती ही क्यों होती है? तुम मेरी जिंदगी में ना एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो बस। गेट लॉस्ट। ये सब गंदा क्यों रखा है? साफ करो इसे। कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक दिन आप जरूर समझोगी। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरे हो, और इस बात का एहसास आपको होगा। हैप्पी बर्थडे यार। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट हुई है, और ऊपर से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। मम्मी जी वो शनाया का कॉल आया था तो उसको लेने गया था। शनाया को फोन दो, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। और मम्मी जी शनाया तो मेरे साथ नहीं है। क्या? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम शनाया को लेने गए थे, राइट? हाँ मम्मी जी मैं उसको लेने गया था, पर वो अपने क्लाइंट के साथ किसी मीटिंग के लिए चली गई। व्हाट? इतनी रात गए, शनाया तुम्हारे साथ नहीं है, वो किसी क्लाइंट के साथ गई है। आई एम श्योर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए शनाया इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं है। अरे तुम एक अच्छे दामाद तो नहीं बन सकते हो? एटलीस्ट एक अच्छे पति बनने की कोशिश करते। जाओ जाकर ढूंढो उसे। अगले 1 घंटे के अंदर शनाया मुझे इस घर में चाहिए, समझे? जी मम्मी जी। जाओ यहाँ से। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है।
कर रहा हूं। चल तेज मल्होत्रा, मैं कोई गहरा गहरा रास्ता चलता लड़का नहीं हूं, शनाया का पति हूं। और मेरा मन तो कर रहा है कि इसी वक्त तुझे जान से मार दूं, पर शनाया की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उसने तुझ पे बहुत भरोसा किया और तूने उसके साथ विश्वासघात। लेकिन फिर भी तेरे साथ क्या करना है इसका फैसला मैं शनाया के हाथ में छोड़ता हूं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगली बार अगर तुम्हें शनाया के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो तेरा फैसला मैं करूंगा। निकल यहां से। शनाया, 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 उठ जाओ, मैं आ गया हूं। ओके, पहुंच गए, बस 5 seconds more। मैं जानता हूं शनाया कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम और मैं एक साथ एक कमरे में सोए, पर आज की रात ना तुम्हें यहीं सोना होगा, क्योंकि तुम ऐसी हालत में हो ना कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। मैं यहाँ कैसे आई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस कमरे में सुलाने की? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं, तो फिर तुम क्या सोच के मुझे यहाँ ले आए? शनाया प्लीज नाराज मत हो। देखो, कल रात तुम बहुत नशे में थी, मल्होत्रा के यहाँ से तुम्हें बचा के मैं यहाँ लेके आया, और तुम बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं तुम्हें अकेला। देखो, मैं किस हालत में थी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर मेरे करीब आने की कोशिश करो। जब मैं भूल ही गई इतना इंपॉर्टेंट काम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मल्होत्रा ऐसा निकलेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के अप्रूवल को ऑफिसर ने मना क्यों कर दिया? ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? ये कैसे? शनाया क्या हुआ? दादाजी, हेलो। शनाया, कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम हमारी फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं हो। शनाया क्या चल रहा है, मुझे बताती क्यों नहीं हो? शनाया, दादाजी ने मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट वापस ले लिया, और सिर्फ इतना नहीं, मुझे कंपनी से भी निकाल रहे हैं। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट ना होने पर कोई किसी को कंपनी से थोड़ी ना निकाल देता है, और एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल ना मिलने पर तुम्हारी क्या गलती? तुम इस सब में मत पड़ो, I'll handle it। मेरी तरफ देखो शनाया,
जानता हूँ शनाया, सब मुझे निकम्मा समझते हैं, शायद तुम भी। पर एक बात बताओ शनाया, तुम्हें क्या मिला किसी और पर भरोसा करके? Just keep it here. शनाया, एक बार अपने इस निकम्मे पति पर भरोसा तो करके देखो। मेरे साथ अपने दादाजी के पास चलो और उनसे बात करो। मुझे यकीन है शनाया सब ठीक होगा। मैं बिजनेस के मामले में बिल्कुल साफ हूं। मैंने जो भी फैसला लिया है वो जज्बात में आकर या गुस्से में नहीं। इस नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी का सपना है। देखो शनाया, तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने शौर्या को ये काम सौंप दिया। अब इस काम को वही देखेगा। तुम चाहो तो घर पर आराम से रह सकती हो। दादाजी प्लीज ऐसा मत कहिए। वो प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। पता नहीं क्यों उस ऑफिसर ने वो अप्रूव नहीं किया, लेकिन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि किसी भी कीमत पर मैं आपको वो प्रोजेक्ट ला कर ही दिखाऊंगी। पर प्लीज शौर्य को वो प्रोजेक्ट देने से पहले आप मुझे एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका प्लीज। ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। अप्रूवल के लिए आई हो शनाया? यार देर कर दी बनाने में, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ऑफिसर अंदर बैठा है इसे खरीद लिया मैंने। क्या? पर अगर तुम दोनों को अंदर जाना है तो जा सकते हो। जाओ 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 जाओ, शायद कुछ हो जाए। जाओ जाओ, तुम भी जाओ यार, क्या खड़े हो? जाओ 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 जाओ। मिस्टर सक्सेना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? कहिए शनाया जी, कैसे आना होगा? गिल कंस्ट्रक्शंस की सारी बिल्डिंग्स के पेपर्स बिल्कुल कंप्लीट है। हम सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं, फिर भी हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ही मना किया था ऐसा करने से। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं। और जिस मिस्टर सक्सेना से तुम बात कर रही थी ना, वो मेरे पति हैं। और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए, तो मैंने ही मना कर दिया। और आज मेरा पति उस जगह पे है जहां पे वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और वैसे भी बहुत अमीर हो ना तुम, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। लुक कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो बहुत पुरानी बात है। मैं बहुत ना समझ थी। आई एम सॉरी। क्या तुम उन सारी बातों को भुला नहीं सकती? नहीं, नहीं भूल सकती मैं इस बात को शनाया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी शादी तय हुई थी। मैंने तुम्हारे ही साथ अपनी सारी फ्रेंड्स को ये बात शेयर की थी, और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुन के उसका मजाक उड़ाया था। मेरा मजाक उड़ाया था शनाया। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पे हंस रही थी और मैं वहां से रोक के चली गई। आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, वो मेरी नासमझी थी। इनफैक्ट आई स्टिल फील गिल्टी अबाउट इट। गिल्टी फील करने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना पड़ेगा। बेइज्जती का बदला तो बेइज्जती से ही होना चाहिए ना। मतलब? ये तुम्हारा पति है ना? वैसे इसने कौन से झंडे गाड़ लिए? ये तो मेरे पति के बराबर खड़े होने की औकात भी नहीं रखता है। और सुना है कि ये घर जमाई बन के रहता है। बस कामिनी, बहुत हो गया। अभी तो मैंने कुछ बोला ही कहाँ है शनाया। अब सुनो, तुम्हें अप्रूवल चाहिए ना, तो अपने पति से कहो कि ये पूरे स्टाफ के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, चिल्लाओ मत। बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है।
तुम जा सकती हो। जो भी है प्रयास निकालो, जो भी चीज है, ठीक है। अरे शनाया, क्या हुआ? काम नहीं हुआ? सो सैड यार। अब तो ये प्रोजेक्ट तुम्हें मेरे हवाले करना पड़ेगा। और तो और अब तो आनंद दादू की नजरों में तुम किसी काम की नहीं रही। कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये कंपनी मैं अकेले संभालूंगा, ठीक है? तुम घर पे बैठ के आराम करो, आराम से आराम से आराम से आराम करो तुम अपने इस निकम्मे पति के साथ। वैसे कहां गए? तुम्हारे साथ ही गया था ना अंदर। कुछ करता धरता तो है नहीं, क्या कर रहा है अंदर? बुला लो उसे, जाओ अंदर जाओ। चलो मैं भी चलता हूं, चलो दोनों लेके आएंगे उसे। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, प्लीज प्लीज शनाया को प्रोजेक्ट अप्रूव कर दीजिए। आहान, ये क्या कर रहा है? बहुत प्यार करता है ये तुमसे, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। वैसे कहां से मिला ये तुम्हें? खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। ये क्या कर रहे थे तुम? समझते क्या हो तुम खुद को? किससे पूछ के कर रहे थे तुम ये सब? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेइज्जती कराकर अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो मुझे खुशी होगी? तुम मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझते हो? प्लीज चलो यहां से। क्या लगता है तुझे ये ड्रामा जो तूने किया, ये करके शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? देखना तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा इस समय। तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत शनाया का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, समझा? कब तक साथ देगा तू उसका? एक दिन ये रिश्ता ही खत्म कर दूंगा मैं। हेलो शनाया बेटा, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में कल हमने अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम आहान के साथ वहां पर जरूर आना। जी दादा जी। ओके बाय। क्या हुआ शनाया, क्या कहा दादाजी ने? दादाजी ने एक पार्टी रखी है और हम दोनों को इनवाइट किया है। रियली? हम दोनों को? क्या मतलब सबको इनवाइट किया है। यू कैन कम टू ड्रॉप मी। शनाया, ये मेरे वार्डरोब में पड़ा था, तुमने? इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। मैंने अपने लिए बहुत सारे कपड़े मंगाए थे पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, तो मैंने रिटर्न करने के लिए भेजे, बट शॉपकीपर ने मना कर दिया, तो मैंने एक्सचेंज में तुम्हारे लिए मंगवा लिया। हम जब पार्टी में जाएंगे तो यही पहन लेना। हाँ बोलो शगुन। शनाया, शॉपकीपर क्या कह रहा है कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देके सूट बनवाया है? ये चल क्या रहा है? मैं आहान के लिए कुछ भी करूं, व्हाई डू यू केयर? और इसमें गलती क्या? अब चलो फोन रखो, आई एम वॉकिंग। ओह हाय शनाया, मैंने एक काम दिया था इस आहान को, वो भी नहीं किया। आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहता है ये। कुछ सोचा है मैंने आहान के लिए, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। आज की पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे आहान और शनाया दोनों की बेइज्जती हो, और उसमें गलती भी आहान की हो। लेकिन ये होगा कैसे? तू देखते जा इस आहान का क्या करता हूं मैं।
अरे जीजा जी, ये सूट कहां से मारा? मुझे पता है क्या लगता है शगुन, ये जो निकम्मा पति है ना, ये अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। वरना इसकी इतनी औकात कि इतने महंगे सूट की तरफ ये आंख उठाकर देख भी सके, मुझे नहीं लगता भाई। और अरे जीजा जी, शौहर तो कुछ भी बोलता है, आप उसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। अब हमारे जीजा जी हैं घर जमाई, अब घर जमाई तो ससुराल के टुकड़ों पर ही पड़ेगी, है ना शौर्य? और शगुन, तुम्हें क्या लगता है, ये शनाया आहन से प्यार करती हुई है कि नहीं? नहीं, अगर करती तो यहां अपने पति को अकेला छोड़कर वहां पराये मर्द के साथ नहीं होती। जीजा जी ये सब छोड़िए, चलिए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। चलिए। नहीं शगुन, मैं नहीं पीता। क्या बात कर रहे हो आहन, इतनी बड़ी पार्टी हो रही है यार, सूखे सूखे रहोगे। आओ दारू पीते, चलो। चलिए। अरे तुम चलो यार, तुम साले की बात नहीं मानो। मैंने कभी नहीं पिया। मेरे हाथ से एक मैं नहीं पीता। एक पैक मेरे हाथ से एक पैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको किसी से मिलवाने वाला हूं। हमारे खानदान के चिराग और दामाद मिस्टर आहान से एक बार तालियां हो जाए भाई, जल्दी से। तो आज आहान अपनी खूबियों के बारे में आप सभी को बताएंगे कि ये क्या करते हैं, पेशा क्या है इनका खानदान कैसा है, और क्यों इनके खानदान ने हमारे खानदान के साथ में रिश्ता जोड़ा। बताएंगे ना जीजा जी? हाँ, प्लीज बताइए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। साले साहब, साले साहब, अरे आराम से। तो सबसे पहले मैं अपने साले की तारीफ करूंगा, ठीक है? क्या? तो साले साहब, आप दिखने में तो बहुत क्यूट हैं, हैंडसम बॉय, पर आपकी आत्मा सड़ चुकी है और आप निहायती घटिया, खुदगर्ज और बेईमान इंसान है। क्या बकवास कर रहे थे? औकात में रह अपनी, समझे? अभी मेरी बात पूरी नहीं, टेल हिम। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप अपने पापा नीरज के साथ मिलकर दादाजी को क्या कहते हैं हम, इनकी चापलूसी करते हैं। क्या ये सब? ओ दादाजी, बाय दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। आपके तो क्या कहने हैं दादाजी, आप तो किसी पे भी मेहरबान हो जाते हैं, किसी पे भी। लेकिन क्या है ना दादाजी, आप है ना, आपके दिल में सिर्फ शौर्य है, और इसीलिए आपका हर फैसला शौर्य के हित में होता है। ना सही बोला ना? करेक्ट ना? राइट ना? हाँ, फिर दादाजी हैं हमारे। पता है दादाजी है। हेलो दादाजी, हेलो। और तुम शगुन, बीच में नहीं बोलने का। हट शगुन, हमारी प्यारी शगुन, मुझे पता है कि तुम
और शौर्य मिले हुए हो, लेकिन तुम दोनों मिलकर भी आहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नथिंग। सुन मेरी बात, औकात में रह, समझा? बहुत बेइज्जती कर चुका तू हमारे खानदान की। बेहतर इसी में हुआ यहाँ से निकल जा तू कल भी शनाया के पाँव की जूती था और आज भी शनाया के पाँव की जूती है, समझा? आहान, आहान, उठो। शनाया कहाँ चली गई तुम? आराम से, बस 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 बस। तुम दोनों ने बेशर्मी की हर हद पार कर दी है। चुप। किसी और को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हो ना। देख लिया आप लोगों ने। एक बात अच्छे से याद रखना, आहान इज माय हस्बैंड और ये फैक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर आज के बाद तुमने आहान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो घर। क्या कर रहे हो शौर्य? क्या चल रहा है ये सब? अरे छोटी माँ, ये जो आहान है ना, ये हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है। Exactly. और ये शनाया ना इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पापा ने इसे हमारे गले जो बांध दिया है। कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन दोनों का रिश्ता आज ही खत्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, मेरी बेटी शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस आहान को ऐसा सबक सिखाऊंगा ये जिंदगी भर याद रखेगा। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी। शनाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। पर आज पार्टी में जो भी हो रहा है शनाया, उसमें मेरी गलती मेरी नहीं थी। वो लोग तो मुझे अलग करना चाहते हैं शनाया। I'm sorry। हमेशा प्यार करते रहूंगा। पूरी रात शनाया आहान के बारे में ही सोचती रही। गुड मॉर्निंग शनाया। शनाया, कल रात पार्टी में जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब क्यों फोन किया तुमने? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अपने फैसले के बारे में क्या सोचा है यंग मास्टर? मैंने कितनी बार कहा है मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि मैं एक अमीरजादा हूं। एक्चुअली आजकल ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस पहुंचने के लिए तुम्हारे साथ बाइक पे चलूं, जल्दी पहुंच जाऊंगी।
हेलो, क्या? हाँ, क्या हो गया? हाँ, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। जब वो दिल्ली वापस आ रही थी तो ये सब बाद में, पहले चलो सिटी हॉस्पिटल, चलो अभी चलो। इससे शेखर गिर। मम्मा, शनाया, शनाया तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया बेटा। मम्मा प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा पापा को, काम डाउन। डॉक्टर साहब क्या बात है, तबीयत कैसी है उनकी? देखिए, जब उन्हें यहाँ लेकर आए थे तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अभी स्टेबल है। एक्सक्यूज मी। शनाया, मम्मी जी बहुत थक चुकी हैं, तो मम्मी जी को घर ले जाओ और दोनों आराम करो। अंकल की देखभाल करने के लिए मैं यहाँ रुकूंगा। मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ कर। अंकल के लिए मेरा प्यार तुम लोगों से कम नहीं है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगा। शनाया, जाओ। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर। देखिए, मिस्टर शेखर की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तो डॉक्टर, अभी तो आपने कहा कि सब कुछ ठीक है, फिर अचानक ये सब क्या? देखिए, इस वक्त हम ठीक से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी ऑपरेशन नहीं किया तो उनके जान का खतरा बढ़ सकता है। तो करिए ना ऑपरेशन डॉक्टर, इंतजार किस बात का है? ओके फाइन, आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे और 15 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे शनाया तो पैसों का इंतजाम कर ही लेगी, मगर आपको क्या लगा यंग मास्टर, ये सब अपने आप हो रहा है? ये एक्सीडेंट आपके पिता के कहने पर हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी है कि उनके एक इशारे पर मार्केट ऊपर जा सकती है। ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट था। ये तुमने सही नहीं किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। हाँ, हिसाब चुकाने के लिए तैयार हूं मैं, 15 लाख देता हूं, मगर आपको रायजादा ग्रुप में वापस आना होगा। आ गए ना तुम लोग अपनी औकात पे। बहुत बोल लिया तुमने, अब मेरी सुनो। ऑपरेशन के पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, लेकिन ये मत भूलना कि जो तुमने किया है उसका हिसाब मैं तुमसे बाद में लूंगा ही। और हां, मैं तुम्हारी बात मानूंगा भी नहीं। अगर मैं 15 लाख ना भी दूं तब भी तुम्हारा काम रुकने वाला नहीं है यंग मास्टर। अरे भाई, आपके पास तो शनाया है, मगर सोचो, अगर शनाया को पता चला कि आपके सिर्फ ना कहने की वजह से उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, तो कैसा लगेगा? जरा सोचो, अगर उसे ये पता चला कि आपका रायजादा फैमिली के साथ कोई ताल्लुक है, तो आपके जो रिश्ते सुधर रहे हैं ना, वो भी खराब हो जाएंगे। और हाँ, आप तो अपने पिताजी को जानते ही हैं, वो यहां रुकने वाले नहीं है। शनाया भी तो है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, और अब से शनाया या उसके परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, समझे? शनाया, शनाया। हाँ पापा कैसे हैं? ठीक नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी चलो।
देखिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। हाँ बोलो शगुन। हाँ जीजू, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये अब क्या नया नाटक है शगुन? जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। घर और शौर्य का फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए आपको कॉल किया। शगुन, शगुन हेलो। शगुन, 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 शगुन। मल्होत्रा से कह दो अपना काम शुरू करें। शगुन, हेलो शगुन, कहाँ हो तुम? मैं मल्होत्रा के क्लब गया था पर तुम वहां नहीं थी, और उसके बाद किसी ने मुझे बेहोश कर दिया, और अब जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर सोया हुआ। सच सच बताओ शगुन, मेरे साथ क्या हो रहा है? आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं तो खुद शहर से बाहर हूँ, और आपकी इन फजूल बातों के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं। ओके बाय। शगुन लेकिन पापा की हालत अब ठीक है और जल्दी ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शंस पहुंच चुकी हूँ। हेलो, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में घर लिया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। मगर हाँ, याद रखिए, वहां का मालिक कार्तिक कोहली बड़ा ही शातिर है और अपना काम निकालने में माहिर है। वो उससे बचकर रहना। पर विक्रम वहां। हेलो विक्रम, रोजवुड स्प्रिंग। अरे 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 भैया, कौन हो तुम? इधर कहाँ चले जा रहे हो? यहाँ एक विला खरीदना है, बस वही देखने जा रहा। हालत देखिए अपनी, या कपड़े नहीं बिकते, बिल्ला बिकता है। और आजकल जिसे भी देखो मुंह उठा के इधर चला आता है। अरे निकलो यहां से, निकलो। किसी को ना इसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और तू ऐसा नहीं मानेगा ना, निकल। अरे सर 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 प्लीज 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 सर, इन्हें माफ कर दीजिए सर। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। प्लीज प्लीज सर। शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज तक भूल चुके हो। पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? बस मेरे बारे में इनको और बताने की जरूरत नहीं है। पर आइंदा ख्याल रहे, कोई भी गरीब यहाँ पर आए तो उससे ऐसे बदतमीजी ना करेंगे। जी जरूर सर, आप आइए ना सर। अगली बार से मैं खुद पर्सनली इस बात का ख्याल रखूंगा सर। प्लीज आइए। गुड, आपका रोजवुड स्प्रिंग्स काफी फेमस हो रहा है, पर मुझे लगता है कि इस छोटी पहाड़ी जगह पर अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए तो ये नेशन वाइड भी फेमस हो सकता है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पर इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। वैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं इस पर।
सर ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी सर। Okay, Mr. Kohli, so the deal is done and I'll make a move now. Bye. सर प्लीज प्लीज 1 मिनट सर। सर आपके लिए अरे खास। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं सर प्लीज, माय प्लेजर। Okay. Thank you. बाय सर। Bye. तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए इसने गाड़ी रेंट पे लेना शुरू कर दी। Shagun, it's not like that. Then? कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पे लेने की किसी को औकात नहीं है। जरूर इसका कार्तिक कोहली से कोई रिलेशन है। हाय। अहान, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी रेंट पर लाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे फ्रेंड ने ऑफर किया मुझे। डोंट वरी, जस्ट सिट। आओ ना। अरे कम। क्या हुआ अहान? Is everything okay? Yeah, everything is fine. Are you sure? Yeah. कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, everything is fine. अहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? क्या हो गया मामा? अब तक तो तुम सिर्फ एक डब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? मम्मी जी मेरा यकीन कीजिए, वो जो भी आपने देखा वो सब झूठ है। वो तस्वीरों में वो सब कहां से आया मुझे नहीं पता। मैं कसम खाता हूं। बकवास बंद कर अपनी। इन तस्वीरों को देख के कौन विश्वास नहीं करेगा कि इसमें तुम नहीं? हाँ? ये देखो, करतूत देखो अपने पति की। शनाया, ये सब झूठ है। तुम अच्छे से जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और ऐसा कुछ मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि यहां कोई साजिश चल रही है तुम्हें और मुझे अलग करने की। हाँ, ये तस्वीरों में जो भी दिख रहा है ना, मुझे नहीं पता कैसे हुआ शनाया। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो सच क्या है ये तुम ही बता दो ना। पैसों के लालच में तुमने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे अंदर की हवस याद अभी तक जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? वो रिश्ता जो अभी तक बना भी नहीं। शनाया, तुम चलो यहां। आगे नहीं बढ़ना। एक डिवोर्स पेपर है, नहीं रे। तुम इस पर साइन करो। ये लो, पेन पकड़ो और साइन करो। मैं अभी इस इंसान के साथ तुम्हें कभी नहीं रहने दूंगी। साइन करो। क्या शनाया अहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? क्या अहान सच बताकर रोक पाएगा डिवोर्स को? और क्यों चुना था शनाया के पिता ने अहान को शनाया से शादी के लिए? खुलेंगे कई राज। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।